नमस्कार दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ में अपने अपनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रैक्टिस सीरीज श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम नवंबर 2017 के शेष बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम और भी लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें एक प्लेलिस्ट बना करके हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये कुछ रचना दिया है और रचनाकार का नाम दिया है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, इन्हें आपस में मिलाना है। विजय सेन सूरी, नरपति नाल, शालिभद्र सूरी, आसगु। और ये हमारा सूची सेकंड में रचनाकार है रेवंत गिरी रास, भरतेश्वर, बाहुबली रास, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, योगचर्या। और इसका हम सीधे आंसर बताते हैं। इसका आंसर है बी। ए का 1 है, मतलब कि विजय सेन सूरी किससे संबंधित है? रेवंत गिरी रास से। और बी का 3, नरपति नाल किससे संबंधित है? बीसल देव रासो से। और ये आप क्या नाम इनका? शालिभद्र सूरी, ये जो रचना है ये किसकी रचना है? ये रचना है बीसल देव रासो की। और आसगु, ये रचना किसकी है? आसगु रचना है चंदन बाला रास की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये कुछ संप्रदाय दिए हैं और उसके प्रवर्तक का नाम दिए हैं। ये तो लगभग सबको पता होता है। श्री संप्रदाय किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से। और ब्राह्म संप्रदाय किससे संबंधित है? माधवाचार्य से। रुद्र संप्रदाय किससे संबंधित है? विष्णु स्वामी से। और सनकादिक संप्रदाय किससे संबंधित है? निम्बार्काचार्य से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी वही रचनाकार और उनके द्वारा लिखे गए जो प्रबंध काव्य हैं। आपको पता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या अंतर होता है? प्रबंध काव्य जो होता है ना, ये बहुत लंबा होता है। इसमें अक्सर किसी न किसी कथा से संबंधित कोई कहानी होती है। और जो मुक्तक काव्य होता है ये पूरी तरह से कथा से मुक्त होता है और इसमें ज़्यादातर गद्यांश की बातें, संदर्भ उसमें दिखते हैं। ये होता है मेरा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में देखिए क्या दिया है इसमें वही प्रबंध काव्य और रचनाकार, इनको आपस में मैच करना है। तो चंडी चरित्र, आप जानते होंगे चंडी चरित्र जो किसकी रचना है? ये है गोविंद सिंह जी की रचना। और उसके बाद द्रोण पर्व संग्राम सार, ये किसकी रचना है? ये है कुलपति मिश्र की रचना। सुजान चरित, सुजान चरित किससे संबंधित है? ये सूदन से संबंधित है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये है पद्माकर से संबंधित। इस प्रकार से ये आप देखेंगे तो रचनाकार और जो उनके द्वारा सृजित, उनके द्वारा जो प्रणयन रचनाएं हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ये सब चीज़ें आपको नोट करते हुए चलिएगा। और हमारी कोशिश भी होगी लगभग जितने लेखक, जितने रचनाकार हैं उनके द्वारा लिखी हुई जितनी भी रचनाएं हैं और उससे संबंधित जो समय है उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर दूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्रश्न क्या 34। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम, सेकंड, इसमें भी वही चीज़ें हैं, रचनाकार और उनकी रचनाएं। प्रेम वाटिका, कवित्र रत्नाकर, रस रत्न, तिल शतक। आई थिंक ये सबको इसका आंसर पता होगा कि प्रेम वाटिका किससे संबंधित है? रसखान से संबंधित है। कवित्र रत्नाकर सेनापति से संबंधित है। और रस रत्न किसने? पोहकर कवि से संबंधित है। और तिल शतक मुबारक से संबंधित है। इस तरह से जो रचनाएं हैं उनके सामने सीधे सीधे उनके रचनाकार का नाम दे दिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी वही चीज़ें हैं, रचयिता दिया है, रचनाकार का नाम दिया है। वनबेला, उत्तरा परिक्रमा, चित्रधार, ये सब किससे संबंधित है?
ये हम बताते हैं। ये जो है क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा आपका भी। वनबेला किससे संबंधित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। उत्तरा किससे संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित है। और फिर उसके बाद ये क्या है? परिक्रमा, परिक्रमा किससे संबंधित है? महादेवी वर्मा से। चित्रधार किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये कुछ काव्य पंक्ति दे दी है, रचनाकार दे दिया है। अब आपको बताना है ये जो काव्य पंक्तियां हैं किसकी रचनाएं हैं। तो हम देख लेते हैं। प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र रहो, भारत में भर दे। ये किसकी रचना है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इस पार प्रिय मधुगय तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन। आप जानते होंगे भाई, मधुशाला, मधु, ये सब संबंधित जो कविताएं हैं लगभग लगभग उन्हीं की लिखी हुई हैं। अब देखते हैं तीसरी क्या करे। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। ये पंक्ति किसकी है? यदि हम देखें तो ये पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। यह किसकी है? सीधे सीधे सारा आंसर हो गया। एक ही बचा है, महादेवी वर्मा। वैसे भी जलने दो मंदिर, इस तरह का कुछ बातें अगर हो तो उसमें महादेवी वर्मा भी आ जाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कि ये क्या दिया है? कुछ उपन्यास का नेम दे दिया है उन संबंध उपन्यासों के साथ, और उनका नाम, उपन्यासकार का नाम दे दिया है। जैसे जयदेवी पुरी, चंद्रमाधव, फूल बाबू, निर्गुनिया, और ये कुछ दे दिया है उपन्यास का नाम। ये बताना है कौन सा उपन्यास किसने लिखा है। तो जयदेवी पुरी ने क्या लिखा है? जयदेवी पुरी की कौन सी रचना है? संबंध उपन्यासों के साथ में झूठा सच। जो रचना है हमारी जयदेवी पुरी, झूठा सच। और बी का 4, चंद्रमाधव, सूरज का सातवां घोड़ा। फूल बाबू, फूल बाबू ने कौन सी उपन्यास लिखी है? बलचनामा। बलच नहीं, बलचना, बलचनमा है, समझ लेना यार। और डी निर्गुनिया, निर्गुनिया का 3rd, मतलब कि नाच्यो बहुत गोपाल। ये इनकी उपन्यास है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 भी। सूची फर्स्ट सेकंड दिया है, उनको आपस में मिलाना है। तो उसमें क्या है? कहानी है, कहानीकार का नाम है आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल, शंकर, और कुछ कहानी का नाम दे रखा है। क्या है इसमें? जैसे आनंदी, आनंदी की कहानी कौन सी है? मूठ। और दीनदयाल, दीनदयाल की कहानी कौन सी है? बड़े घर की बेटी। और फिर उसके बाद सी, डॉक्टर जयपाल, इनकी कहानी कौन सी है? मूठ। ये मूठ 2 बार हो गया क्या? नहीं नहीं, आंसर भी है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्या दिया है? नाट्य क्या उसे पूछा है कि रचनाओं को, कुछ रचनाएं दिया है और नाट्य रूपों के साथ मिलाना है। गीति, नाट्य, एकांकी, ये सभी मतलब लिखने वाले कौन कौन से हैं, नेम दे दिया है। इसमें देखिए इसका आंसर ए होगा। 39 का आंसर ए होगा। आप पढ़ लीजिएगा। अगर ये इस तरह से पढ़ते हुए चले तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो हो, जिससे आपको पढ़ने में, फिर बाद में उसको 2 टाइम्स करके रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ आचार्य का नाम दे दिया है, उनके ग्रंथ का नाम दे दिया है, और उसे आपस में मिलाना है। ये इसका आंसर होगा सी। अभिनव गुप्त किससे संबंधित है? धन्यालोक लोचन से संबंधित हैं। और राजशेखर किससे संबंधित है? काव्य मीमांसा से संबंधित हैं। महिम भट्ट किससे संबंधित है? व्यक्ति विवेक से संबंधित है। और भोजराज किससे संबंधित है? सरस्वती कंठाभरण से संबंधित है। अब ये देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया? प्रश्न क्या? 41 से 45 तक के प्रश्नों में 2 कथन दिए गए। इनमें से स्थापना दर्शन ए और दूसरा कथन रीजन आर दिया है। कोड में दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन करना है। जैसे देखिए क्या दिया? कथन दे दिया है, स्थापना दे दिया है। कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है।
और इसका रीजन क्या बता रहा है, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। अब मुझे इसका आंसर बताना है, इसमें कौन सा सही है। मतलब अगर ये कथन हमारा सही है, मतलब जो दर्शन है सही है, तो क्या उसके पीछे छुपा जो रीजन दिया वो भी सही है या फिर गलत है। तो इसका यदि हम देखें, कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है, इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया जो समस्त लोक को प्रकाशित करती है। तो यहाँ यदि हम देखें तो का आलोक माना गया, कथन ए गलत हो जाएगा जबकि कथन आर सही है। इसका आंसर बी है। अब हम देखते हैं 42 में भी दर्शन क्या क्या दिया है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। इसके पीछे रीजन क्या दिया है, इसलिए समाज में रहने वाला विभिन्न धर्मावलंबियों की विचित्र वृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। इसका आंसर होगा ए सही है, जब ए सही है, आर सही है, दोनों ही सही है। साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है, सही बात है। और इसीलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्रवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। इस प्रकार से हमारा दोनों सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसमें क्या किया था, दर्शन क्या है, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मिथक होते हैं वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक कैसे हो सकते हैं। और रीजन क्या दिया है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। ये थोड़ा ये सही नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सभी देशों के जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे कैसे हो सकते हैं, पश्चिमी के अलग हो सकते हैं, हमारे अलग हो सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इसके पीछे अजर्सन दिया है, रीजन दिया। अजर्सन क्या बताया, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। और इसके पीछे रीजन क्या दिया है, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो यदि हम देखें तो इसका जो अजर्सन है ए सही है और साथ में इसके आर भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है और रीजन क्या दिया है, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। अब इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही है जबकि आर गलत है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक। इसमें एक बड़ी सी व्याख्या दे दी है, कॉम्प्रिहेंशन, जिसके आधार पे मुझे पूरे 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसमें नहीं देखना है कि 46 to 50 मतलब 46 से 50 मतलब 46 4 50 मतलब 4 ही क्वेश्चन, नहीं, 46 भी उसमें शामिल है, उसमें 50 क्वेश्चन है पूरा। तो हम पहले एक बार व्याख्या, ऐसे क्वेश्चन करने से पहले वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक बार प्रश्नों पर थोड़ा सा ही कुछ सेकंड के लिए नज़र मार लिया जाए, लेकिन चूँकि ये यूपीएससी जैसा तो है नहीं, इसलिए आप इस छोटा सा कथन होता है, छोटा सा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ने के बाद, प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार फिर से दोबारा आप उस पर आ सकते हैं। इसलिए हम काम करते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसके अनुसार हम आंसर देते हैं। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। चित्त में यही आत्मा है कि कर्म बहुत कम या बहुत सरल करना पड़े और फल बहुत सा मिल जाए। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया, पर उनके समझाने पर भी भारतवासी इस वासना से ग्रस्त होकर कर्म से तो उदास हो बैठे और फल के इतने पीछे पड़े कि गली में ब्राह्मण को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे। 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धान्य की वृद्धि तथा और भी न जाने क्या क्या चाहने लगे। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थिति वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म सामने उपस्थित रहता है, इससे आसक्ति उसी में चाहिए। फल दूर रहता है, इससे उसकी ओर कर्म का लक्ष्य काफ़ी है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है और जो आनंद कर्म करते समय तक बराबर चला चलता है, उसी का नाम उत्साह है। इसके बीच में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा है। 46 फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहता है कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सीधे सीधे यहाँ दे दिया है, पहले आप पहले सेंटेंस ये पहला वाक्य पढ़ के समझ सकते हैं, और यहाँ श्री कृष्ण को भी कोट कर दिया है। तो हम सभी जानते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तो उसी संदर्भ में ये अपना आंसर निकालेंगे। कर्म करते समय फल के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। अर्थात आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई मन से करते हैं, तो पढ़ाई कीजिए भाई, ज्ञान हासिल कीजिए, परिणाम तो अपने आप ही मिलेगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था। इससे क्या तात्पर्य? श्री कृष्ण ने कहा था कि सिर्फ कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो। श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करते जाओ, सिर्फ फल की चिंता न करो। श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम निष्ठा पूर्वक कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि फल में आसक्ति की अधिकता कर्म के प्रति उत्साह में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हल करते समय आप पहला ऑप्शन पढ़ करके सीधे उसे टिक नहीं करेंगे। एक बार ऊपर जा करके तो इसके संदर्भ में एक दो वाक्य अगर देख लेंगे तो फिर आपके आंसर के सही होने की जो परिणाम होगा वो ज़्यादातर वो सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सी 47 का। श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि तुम निष्ठा पूर्वक कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु से में ही ठीक कही जा सकती है, क्योंकि आसक्ति प्रस्तुत या उपस्थित वस्तु में ही ठीक कही जा सकती है। कर्म प्रस्तुत होता है, इसलिए उसके प्रति रुचि स्वाभाविक है। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 4 आने रोज का अनुष्ठान करा के व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें वासना मिली हुई है। सीधे सीधे सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है। उपर्युक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? कर्म के प्रति अत्यधिक अनुराग? बिल्कुल नहीं। फल के प्रति अत्यधिक लोभ? कर्म और फल दोनों के प्रति अत्यधिक लोभ, कर्म के प्रति अनुराग और फल के प्रति क्या हो जाएगा? उदासीनता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फल के प्रति अत्यधिक लोभ। इस तरह से हमारा पूरा प्रश्न 2017 नवंबर का जो नेट में क्वेश्चंस आया हुआ था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलेंगे जनवरी के सेट पे। यदि आपको पीडीएफ भी चाहिए या इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी है तो वो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये अपने दोस्तों को भी सुनाइए। इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।